हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? डियर चिल्ड्रन, हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और जहां हम स्टॉप किए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4, वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। ठीक है। यदि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पहला वीडियो एक बार प्ले करके अच्छे से देखेंगे, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है। देखिए, लास्ट लाइन हम एक बार पढ़ लेंगे। The boy thought this man was not going to give him anything. So he said, Babu, if you want to give me anything, give me just 1 paisa. But do not make fun of me, please. देखिए, जो एक लड़का था वो विद्यासागर जी से 1 पैसा मांग रहा था। ठीक है। तो जब विद्यासागर जी उसको बोलते हैं 1 पैसा के बदले अगर मैं 2 पैसा दूं तो क्या करोगे, 4 पैसा दूं तो क्या करोगे, ऐसे से क्वेश्चन पूछते हैं। तब लड़का क्या करता है, द बॉय थॉट, वो सोचा, दिस मैन, यह जो व्यक्ति है, वॉज नॉट गोइंग टू गिव हिम एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स कुछ भी चीज़। ये जो व्यक्ति है वो उसे कुछ भी नहीं देने वाला। सो ही सैड, इसलिए वह बोला, बाबू, इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो, टू गिव मी एनीथिंग, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो, गिव मी जस्ट 1 पैसा, तो आप केवल मुझे 1 पैसा दीजिए। बट लेकिन डू नॉट मेक फन ऑफ मी, प्लीज़, लेकिन कृपया मेरा आप मजाक मत उड़ाइए। ऐसा वो जो बॉय था वो बोलता है। ठीक है। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आज इससे आगे बढ़ेंगे। विद्यासागर took out from his pocket a rupee coin and gave it to the boy. The boy was surprised, but Vidyasagar proceeded on his way without saying a word. The boy stood there for some time. He was wondering who this man could be who had given him a rupee, though he had asked for only 1 paisa. Vidyasagar took out means बाहर निकाले, from his pocket, अपने पॉकेट से, a rupee coin, 1 रुपए का सिक्का, एंड gave means दिया, दे दिए, इट, इसे, टू द बॉय, उस लड़के को। विद्यासागर जी अपने पॉकेट से 1 रुपए का कॉइन निकाले और फिर उस बॉय को दे दिए। द बॉय वॉज सरप्राइज्ड, द बॉय वॉज मीन्स था, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, लड़का सरप्राइज था। बट लेकिन विद्यासागर प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ना, ऑन हिज वे मीन्स रास्ता, अपने रास्ते पर, वो बाहर टहल रहे थे गली में, तो वो अपने रास्ते पर, विदाउट सेइंग अ वर्ड, विदाउट मीन्स के बिना, सेइंग बोले बिना, अ वर्ड एक शब्द भी बोले बिना वो अपने रास्ते में आगे बढ़ गए। 1 रुपए का कॉइन लड़के को दिए और फिर वो आगे चले गए। द बॉय स्टूड देयर फॉर सम टाइम, द बॉय स्टूड मीन्स खड़ा था, देयर वहाँ, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, लड़का सरप्राइज्ड हो गया, वो कुछ समय के लिए वहीं खड़ा रह गया। ही वॉज वॉन्डरिंग मीन्स घूमना, उसका दिमाग घूम रहा था, हु दिस मैन कुड बी, हु दिस मैन, हु मीन्स कौन, दिस मैन यह व्यक्ति कौन हो सकता है, हु हैड गिवेन हिम जिसने उसे दिया, और रुपी 1 रुपए, दो यद्यपि, ही हैड आस्क्ड फॉर ओनली 1 पैसा, जबकि उसने आस्क्ड मीन्स पूछा था या मांगा था, फॉर ओनली 1 पैसा केवल 1 पैसा, जबकि उस लड़के ने केवल 1 पैसा मांगा था और उसने उसे 1 रुपए का सिक्का दे दिया। पैसा और रुपए में आप समझ रहे हैं ना, 1 पैसा, 100 पैसा का 1 रुपए, तो वो 1 पैसा मांगा था और उसको कितना मिल गया,
₹1 मिल गया। तो इसलिए वो सोच रहा है कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। Many years passed. Vidyasagar forgot this little incident. One day he happened to be in that town again. As he was walking along the main street, a young man came up to him, bent down, and touched his feet. Then he said with folded hands, "Sir, could you kindly spare a little time to come to my shop and bless me?" Many years passed. Many years means कई साल. Past गुजर गए, कई वर्ष बीत गए. विद्यासागर forgot means भूल जाना. वो भूल गए थे. This little incident means घटना. इस छोटी सी घटना को विद्यासागर जी भूल चुके थे. One day, एक दिन, he happened to be in that town again. Again means फिर से उसी शहर में एक दिन ऐसा हुआ. As he was walking, जैसे ही was walking along the main street. Street means गली. जहाँ गली था उस मेन गली में वो चल रहे थे. Walking चल रहे थे. A young man came up to him. A young man एक युवा came up to him उनके पास आया. एक युवा एक young man उनके पास आया. Bent down. Bent means झुकना. Down means नीचे. नीचे झुक गया. And touched his feet. Touched means छुआ. His feet उनका पैर. एक यंग मैन उनके पास आया और झुककर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया. Then तब he said वह बोला with folded hands अपना हाथ जोड़कर. folded hands हाथ जोड़कर. हम हाथ जोड़कर जैसे नमस्ते करते हैं वैसे ही वो हाथ जोड़कर बोला, "Sir, could you kindly spare a little time?" Could you kindly spare means बिताना. A little time आपका जो टाइम है समय है उसमें से थोड़ा सा समय to come to my shop थोड़ा सा समय निकाल कर आप मेरी दुकान पर शॉप पर आइए. एंड ब्लेस मी और मुझे आशीर्वाद दीजिए. वो लड़का बोल रहा है ना जो 10 years का था. वो बोलता है कि आप थोड़ा सा अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे साथ चलिए मेरी दुकान पर और मुझे आशीर्वाद दीजिए. विद्यासागर looked at the man in surprise and asked, "Who are you, young man? Why do you want me to go to your shop?" विद्यासागर looked देखे at the man उस व्यक्ति को इन सरप्राइज आश्चर्य से एंड आस्क और पूछे. आश्चर्य से उस लड़की को देखे और पूछे, "Who are you, young man?" तुम कौन हो young man? Why means क्यों. Do you want means चाहना. Me to go to your shop. Go means जाना. तुम मुझे अपने दुकान पर अपने शॉप पर क्यों ले जाना चाहते हो और तुम कौन हो? Sir, said the young man, "You perhaps do not remember me. I am the poor boy to whom you gave a rupee when I had asked for only a paisa. My shop is the result of that 1 rupee." तब लड़का क्या बोला? "Sir," said the young man, उस young man ने कहा, "Sir, you आप perhaps शायद do not remember me आप मुझे शायद भूल चुके हैं. आपको याद नहीं है. I am the poor boy मैं गरीब लड़का हूँ. To whom जिसे you gave आपने दिया था a rupee 1 रुपये. मैं वही गरीब लड़का हूँ जिसने आप 1 रुपये दिया था. When जब I had asked for only a पैसा जबकि मैंने केवल 1 पैसा ही मांगा था. My shop मेरा जो दुकान is है the result of that 1 rupee वो 1 रुपये का ही परिणाम है. मेरा आज जो दुकान है वो 1 रुपये का ही परिणाम है. 1 रुपये के कारण ही आज जो मेरा दुकान है वो खुल पाया है. Now अब विद्यासागर remembered the whole incident. अब विद्यासागर जी रिमेंबर्ड
मीन्स याद आ गया उनको द होल इंसिडेंट, सारी घटनाएं जो पहले जब वो यंग मैन छोटा था तब वो की घटना है। अब विद्यासागर जी को सारी घटनाएं याद आ गई। ही लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड, उन्होंने उस यंग मैन को देखा और फिर कहा, आर यू इंडीड द सेम पुअर बॉय। आर यू इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में या सच में। द सेम पुअर बॉय, क्या तुम सच में वही पुअर बॉय हो। वो क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उस लड़के से कि क्या तुम सच में वही पुअर बॉय हो। यस सर, द यंग मैन रिप्लाइड, यंग मैन ने रिप्लाई किया, हाँ सर, आई एम द सेम बॉय, मैं वही लड़का हूँ। विद्यासागर वेंट विथ हिम टू हिज शॉप। It was a small but well-arranged fruit shop. विद्यासागर went means गए, go, went gone, went means गए, with him उसके साथ, to his shop उसके दुकान पर, विद्यासागर जी उसके साथ उसके शॉप में गए। It was a small, यह बहुत छोटा था, but well-arranged fruit shop, लेकिन बहुत अच्छा से अरेंज किया हुआ था। शॉप बहुत छोटा सा था लेकिन वेल अरेंज था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। विद्यासागर वॉज प्लीज्ड, ही सेड, इट इज़ अ नाइस लिटिल शॉप, हाउ डिड यू मैनेज टू सेट इट अप विथ जस्ट 1 रुपी। विद्यासागर वॉज प्लीज्ड, विद्यासागर खुश हुए, प्लीज्ड मीन्स खुश होना, प्रसन्न होना। ही सेड, वह बोले, इट इज़ अ नाइस लिटिल शॉप, यह एक बहुत ही सुंदर छोटा सा शॉप है। हाउ मीन्स कैसे, डिड यू मैनेज, तुमने कैसे मैनेज किया, टू सेट इट, इसे सेट करने में, अब विथ जस्ट 1 रुपी, 1 रुपये, सिर्फ 1 रुपये में, केवल 1 रुपये में इस दुकान को सेट करने का मैनेज तुमने कैसे किया। अब देखो बॉय जो यंग मैन है वो अब बताएगा। द यंग मैन सेड, सर, आई स्पेंड 2 annas out of that rupee in buying rice for my old mother. The remaining 14 annas I spent in buying groundnuts. I sold them. That brought me good profit. I bought more groundnuts next time and earned more profit. Thus, I earned more and more each time, and a day came when I had 100 rupees with me. Then I began to sell fruits and earned more. I saved money till I had 1,000 rupees. Then I set up this shop. It is all due to your kindness. If you had not given me 1 rupee that day, I would never have been able to set up this shop. देखो लड़का क्या बता रहा। द यंग मैन सेड, सर, आई स्पेंट मीन्स खर्च करना, 2 अनास, 1 आना 2 आना होता है ना, जो पहले पुराने ज़माने के होते थे तो आना चलता था। ठीक है, 8 आना बोलते थे 50 पैसा को, और 1 रुपये मीन्स 16 आना। तो वो देखो 1 रुपये मिला था, मतलब उसको टोटल 16 आना मिला था। तब क्या किया, आई स्पेंड 2 आना, मैंने 2 आना को क्या चीज़ में खर्च किया, आउट ऑफ दैट रुपी इन बाइंग राइस, चावल खरीदने में। फॉर माई ओल्ड मदर, मेरी जो बूढ़ी माँ थी उनके लिए चावल खरीदने में 2 आना खर्च किया। द रिमेनिंग, और जो बचा हुआ था शेष था 14 अनास, रिमेनिंग 14 अनास आई स्पेंड इन बाइंग ग्राउंड नट्स, 14 अनास से मैंने ग्राउंड नट्स खरीदा। आई सोल्ड दैम, और फिर मैंने उन्हें बेच दिया, सोल्ड मीन्स बेचना, मैंने उन्हें बेच दिया। दैट ब्राउट मी गुड प्रॉफिट, दैट वह ब्राउट मी मुझे दिलाया गुड प्रॉफिट, अच्छा लाभ। जब मैं ग्राउंड नट्स बेचा तब उससे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला। आई बॉट, मैंने खरीदा, मोर ग्राउंड नट्स नेक्स्ट टाइम, और अगली बार मैंने और अधिक ग्राउंड नट्स खरीद लिए। एंड अर्न मोर प्रॉफिट, और फिर अर्न मीन्स कमाना,
मोर प्रॉफिट, और फिर मुझे अधिक लाभ मिला। 10 इस प्रकार आई अर्न, मैंने कमाए, मोर एंड मोर ईच टाइम, हर बार मैंने, प्रत्येक बार मैंने अधिक से अधिक रुपए कमाए। एंड अ डे, और एक दिन, कैम आया, और एक दिन ऐसा आया, व्हेन, जब, आई हैड 100 रुपीज़ विथ मी, और एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास 100 रुपये 100 रुपीज़ थे। देन, तब या उसके बाद, आई बिगन टू सेल फ्रूट्स एंड अर्न मोर, उसके बाद फिर मैंने फ्रूट्स, फल बेचना शुरू किया, बिगन में शुरू किया, एंड अर्न मोर, और फिर अधिक पैसे कमाए। आई सेव्ड मनी, मैंने अपना मनी सेव किया, टिल, जब तक, आई हैड 1000 रुपीज़, जब तक कि मेरे पास 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, जब तक मेरे पास 1000 रुपये नहीं हो गया तब तक मैंने अपना मनी सेव करके रखा। देन, और फिर, आई सेट अप दिस शॉप, और फिर मैंने इस शॉप का दुकान लगाया। इट इज़ ऑल ड्यू टू योर काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दया, यह सब आपकी दया की ही कृपा है, यह सब आपकी दया के कारण ही हो पाया है। इफ़, यदि, यू हैड नॉट गिवन मी 1 रुपी दैट डे मीन्स उस दिन, यदि आपने मुझे उस दिन 1 रुपये नहीं दिए होते, आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू सेट अप दिस शॉप, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो मैं इस शॉप का उद्घाटन या इस शॉप को कभी भी नहीं खोल पाता। यदि आप मुझे उस दिन 1 रुपये नहीं दिए होते तब यह मेरा दुकान नहीं होता, उस 1 रुपये के कारण ही उसका दुकान सेट हो पाया। विद्यासागर वॉज एस्टोनिश्ड एंड हैप्पी, ही वॉज फिल्ड विथ एडमायरेशन for this young man. He said, "No, my good man, it is not due to my kindness. It is the result of your hard work. Continue with it. You will go far. My blessings are with you." Vidyasagar was astonished. Astonished means आश्चर्यचकित, and happy, और खुश। उनको वो आश्चर्य भी थे कि इस लड़के ने 1 रुपये से इतना सब कुछ कर लिया, एंड हैप्पी, और खुश भी थे। ही वॉज फिल्ड विथ एडमिरेशन फॉर दिस यंग मैन, एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा करना, वह उस लड़के के प्रशंसा से भर गए, लड़के ने उनकी बहुत प्रशंसा की। ही सैड, वह बोले, विद्यासागर बोलते हैं, नो माई गुड मैन, नहीं मेरे गुड मैन, अच्छे व्यक्ति, इट इज़ नॉट ड्यू टू माई काइंडनेस, यह सब मेरे दया का कृपा नहीं है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मीन्स कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम, यह सब तो तुम्हारे कठिन मेहनत का ही परिणाम है, यह मेरे दया का कारण नहीं है, यह इसका कारण क्या है, तुम्हारा हार्ड वर्क। कंटिन्यू विथ इट, कंटिन्यू विथ इट, इसको तुम जारी रखो। यू विल गो फार, यू विल गो मीन्स जाना, फार मीन्स आगे या दूर, तुम बहुत आगे जाओगे। माई ब्लेसिंग आर विथ यू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विद्यासागर नेवर अगेन फॉरगॉट दैट यंग मैन, whenever he happened to be in that town, he made it a point to visit his fruit shop. विद्यासागर नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, अगैन दोबारा या फिर से, फॉरगॉट दैट यंग मैन, विद्यासागर जी दोबारा उस यंग मैन को कभी भी नहीं भूल पाए। whenever, जब कभी, he happened to be in that town, जब कभी वो इस टाउन में, इस शहर में होते, he made it a point to visit, visit means मिलना, his fruit shop, तो वो उस लड़के से मिलने के लिए उसके फ्रूट शॉप पर जाते हैं। उस दिन के बाद उस लड़के को कभी भी नहीं भूल पाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
और इसमें हम सीखे कि हार्डवर्क से हम कुछ भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग भी अपने पढ़ाई के प्रति, स्टडी के प्रति हार्डवर्क बनिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। आपको जो भी काम दिया जाता है उसे पूरा कीजिए। ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है, 1 पेज हैंड राइटिंग और साथ में जो होमवर्क बताया जा रहा है उसको भी करना है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, ये आप लोग कर चुके थे। आंसर दिस क्वेश्चन, इसकी PDF सेंड की जाएगी, आप अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे। यहाँ देखिए, पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें जो करेक्ट है उसमें आपको राइट का निशान लगाना है। ओके, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है बच्चे, क्लास ही ऑफ करते हैं। ओके, बाय।